सो वेरी वेलकम बैक माई ब्यूटीफुल पीपल। स्वागत है आप लोगों का आज। और अभी एक बात बताइए, पहले तो मैं कहावत कहती हूँ और बताइएगा कि वो सही है या नहीं है। जब कहते नहीं है कि जब दिल लग जाए गधी से तो परी क्या चीज़ है ना। ये मैं किसी को भी, ना मैं गधी बोल रही हूँ ना मैं परी बोल रही हूँ, प्लीज़ हाँ क्लियर कर रही हूँ मैं बस एक कहावत कह रही हूँ एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी बीवी बहुत अच्छी है, जिसको मैंने जहाँ तक समझा है उसको कुछ भी बोल दूँ वो तब भी रिप्लाई नहीं करेगी, मगर उसके बावजूद भी अगर ये कानों में सुनने में आ रहा है कि आप नेहा को लाइक करते हो, आप नेहा को बहुत मानते हो। यार देखो वो बंदा आकर के ना लाइव उसने नेहा दीदी भी बोला हुआ है, ठीक। अगर फीलिंग है भी तो पता है ये इतना कमेंट बॉक्स में इतनी चीज़ें लिखी होती हैं, इतनी ज़्यादा हद तक लिखी होती हैं कि कोई नहीं समझने वाला भी समझ जाएगा। कि जैसे कि मैं सचिन मनीषा को मैं कभी नहीं देखती थी, ना ही मैंने कभी फॉलो किया, बट अभी कुछ चीज़ें इन लोगों की बहुत लिमिट के बाहर हैं, है ना। कि जैसे सचिन ने अभी थोड़ी देर पहले ही वो लाइव आए और उन्होंने आकर के बताया कि मैं भोपाल गया हुआ था और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने फ़ोन किया, फिर लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। एक्चुअली बात यहाँ पे पता है क्या चीज़ की थी, टेम्पर की थी। अब अगर इन्होंने पूरी चीजें सही बोली है तो यहाँ पे बस इतना ही समझ में आता है, जो गुस्से वाले लोग होते हैं ना वो इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, इंस्टेंट एक्शन लेते हैं कि अच्छा उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं कैसे जा सकता हूँ। मुझे अभी तक यही लग रहा है, बस इसीलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने जितनी चीजें बताई हैं, है ना, कि क्या पता ये सरप्राइज देने गए हो फोन नहीं उठा हो तो ये गुस्से में आ गए हूँ कि भाई मेरा फोन कैसे नहीं उठा, है ना। और उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब मैटर चीजें शांत हो रही हैं तब इनको रियलाइज हो रहा है, तब ये आकर के ये सारी चीजें बता रहे हैं। एक चीज ये हो सकती है, दूसरी चीजें ये हो रही हैं कि ये मतलब नेहा को बहुत लाइक करते हैं। मतलब तुम्हारी खुद की बीवी कितनी सुंदर है, तुमने देखा है मनीषा तुम्हारी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है वो, कि मुझे सारे व्लॉगर्स में से जितने भी है ना, मुझे सबसे अगर क्यूट लगती है तो मुझे केवल मनीषा ही लगती है। और तुम मतलब क्या नाम है, कहाँ तुम नेहा की मतलब बात कर रहे हो, अगर तुम सोच भी रहे हो अगर ऐसा है भी तो, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ बट मैं अभी मैंने कमेंट किया है कि उस पर लोग मतलब लिखे हुए हैं। जैसे कि अभी जब सचिन आया तो उसके थोड़ी देर बाद तुरंत कम्युनिटी पे पोस्ट हुआ है, मनीषा ने किया है, मैं मनीषा आप सभी को सारे सवालों का जवाब दूंगी बहुत जल्द और इसमें कुछ झूठ नहीं बोलूंगी और मतलब जो सच होगा वही मैं बोलूंगी। ये मनीषा का आया हुआ है और तुरंत उसके बाद 316 इस पे लाइक गई है और उसके बाद 26 कमेंट आए हैं, जो कि बहुत लोग इनको बोलते हैं कि जरूर देना चाहिए, तुम सच बोलो। अब बहुत चीज़ें मैं भी नहीं जान रही हूँ, लाइक सच क्या है कि सच में सचिन मतलब इसको चीट कर रहा था। देखो नेहा की तरफ से तो बिल्कुल कोई चीज़ें नहीं है, नेहा तो बिल्कुल क्लियर लड़की है ना। बट अगर किसी लड़के की तरफ से ये चीज़ें हो भी रही थी ना तो ये बहुत गलत था। बट यार ऐसे आप लोग बातें मत फैलाओ, कोई इंसान क्या पता मे बी हाँ हो सकता है लाइक कर रहा हो। कहते नहीं है कि आग और धुआं तभी लगता है जब कुछ हुआ हो, बिना हुए कुछ नहीं होता है। तो आप लोग भी अगर कुछ बोल रहे हो ना तो बहुत चीजें देख समझ करके ही बोल रहे होगे। तो यहाँ पे पहले तो मनीषा को समझाया जा रहा है कि तुम मतलब सचिन से दूर रहो, भाई वो उसका हस्बैंड है ना। और अभी भी उसका हस्बैंड भी वो साथ में है। कोई भी इंसान ना रिश्ते ऐसे नहीं टूटते हैं। आप लोग ये मत बोलो, ये आप लोग सचिन को बोलो कि सचिन मनीषा बहुत अच्छी है, आप उसके साथ अच्छे से रहो। आप ये सजेस्ट मत करो किसी को कि तुम मतलब मनीषा तुम छोड़ दो, तुम सच बोलो और सचिन आप क्या नाम है ऐसे रहो, आप वो क्यों किसी और को लाइक कर रहे हो। आप किसी को समझा सकते हो। और रिश्ता जो होता है ना वो बहुत सेंसिटिव चीज होता है। ऐसे नहीं होता है कि तुम बोल दिए कि सामने वाला खराब है और तुम रिश्ता तोड़ दो, मौका देना चाहिए। क्योंकि मैं अगर जहां तक देख रही हूँ लाइव में वो आकर के दीदी दीदी बोल रहे हैं, है ना, नेहा दीदी नेहा दीदी नेहा दीदी, मैं ऐसे गया था इस तरीके से गया था। अपनी वाइफ को लेकर भी वो स्टैंड ले रहे हैं। तो तुम लोग गलत मतलब तुम लोग अलग होने की बात ही क्यों कर रहे हो। जब वो हस्बैंड नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ये मत बोलो ना, ठीक है लाइक कर रहे हैं बट ये चीज मत बोलो कि आप मतलब अलग हो जाओ और फिर मतलब मनीषा नहीं ठीक है सचिन के लिए, सचिन नहीं ठीक है मनीषा के लिए। ये सब क्या चीजें हैं यार, इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना।
नेहा नेहा जी के भैया भाभी अनफॉलो क्यों किया, मतलब ऐसी सी चीजें आप लोग देखते हो कि मतलब क्या ही कहा जाए। मैं कमेंट रीड कर रही हूँ जो आया हुआ है मनीषा के अकाउंट पे। देख, ये कोई निधि चौधरी है, लड़की ने कमेंट लिखा हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू काट अपनी जिंदगी अपने पति के प्यार के बिना, क्योंकि सारी दुनिया जान गई है उसके दिल दिमाग में नेहा ही है। भाई ये जो कमेंट आ रहा है ना, ये कुछ ना कुछ देख करके ही आ रहा होगा, कुछ ना कुछ चीजें समझ करके ही आ रहा होगा। ये मनीषा को भी समझने की जरूरत है और सबसे ज्यादा सचिन को जरूरत है समझने की। आप शादी करके आते हो ना, पहली जिंदगी में आप क्या कर रहे थे वो मैटर नहीं करता है। शादी के बाद इंसान को कभी कुछ और सोचना चाहिए ही नहीं, है ना, क्योंकि वो आपकी, और वो इतनी अच्छी लड़की यार, वो उससे अच्छी तुमको तो कहीं कोई नहीं मिलेगा। चेहरा तुम देख सकते हो सुंदर उससे, मगर अच्छी लड़की नहीं मिल पाएगी तुमको, है ना। पति की तरह झूठ बोल के, मतलब क्या क्या ही चीजें कमेंट में आती हैं भाई। मनीषा बहुत चीजें नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि वो बहुत सीधी है, इतना मतलब मैंने समझा हुआ है, बहुत सीधी है मनीषा। मनीषा नहीं मतलब समझ पाती क्या चीजें हैं। और पहली बात तो मैं करूंगी सचिन, अगर आप गए हुए थे और नेहा लोग जो फोन नहीं उठा था यार, ये बहुत ना, मतलब फोन हमारे हाथ में होता है, हम लोग फोन नहीं छोड़ते हैं, फोन सोते हैं तभी आई थिंक छूटा रहता है, अदरवाइज हमसे फोन नहीं छूटता है। तो ये कौन सी बात होगी थी कि नीतू को फोन किया है ना सचिन ने, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और 1 घंटे बाद या 2 घंटे, हाँ ये हो सकता है कि 1 घंटे बाद इंसान फोन टच करे, ऐसा नहीं कि फोन हमेशा सब जेब में लेकर के चल रहे हो। जैसा इन्होंने बताया कि मैं 1 घंटा क्यों नहीं रुका, मुझे रुकना चाहिए था, तो मुझे यही चीज लगा कि ये थोड़ा सचिन ना शॉर्ट टेम्पर है, मतलब कि लाइक इनको गुस्सा जल्दी आता है और इंस्टेंट ही एक्शन लेते हैं। मुझे मतलब यही समझ में आ रहा है अभी तक। बाकी लव वाली चीजें तो यार शायद मैं देखूंगी तो मे बी मुझे समझ में आए ज्यादा, है ना। और अभी क्या पता, मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा है। और बस अगर ऐसी चीजें हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगी, मत करो ये सब चीजें, मत करो। कोई दूसरा आपका अपना नहीं हो सकता है। आपके अपने सिर्फ आपके हस्बैंड, आपके मम्मी पापा, बस वही हैं। उसके अलावा आप अगर जी रहे हो, आपके फ्रेंड से आपके फोन किए, आप उनको भी रखो, बस एक लिमिट तक रखो, है ना। अब आप बिल्कुल इतना इन्वॉल्व हो गए कि सच मतलब नेहा लोगों ने फोन नहीं उठाया तो आप हर्ट हो गए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीजें थी ना, इतना करना ही नहीं चाहिए था आपको। पहली गलती तो यही हो जाती है। अब मैं आपको रेट करके बता रही हूँ, इनका क्या नाम है, सचिन का ही जो अभी लाइव आए थे, और उस पे भी मतलब इनको काफी कमेंट किया गया है भाई, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कमेंट किया गया है इनको कि मतलब आप ये आप वो करके। और इनका कम से कम ये आधे घंटे का लाइव था जिसपे आए, और इन्होंने उस पे हमने डाला था कभी कभी शांत रहना भी गलत हो जाता है, आप सबसे बातें करते हैं, आज आप सबसे बातें करते हैं, ठीक है। अब इनको कितना समझाया जा रहा है, सचिन को देखना चाहिए कि लोग कितने कंसर्न है मेरे लिए, है ना। आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे क्रिएटिव हैं जिनको हम देखते हैं वो अकेले ही बनाते हैं, अकेले इतना अच्छा वीडियो हर चीज डालते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। और आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आप खुद के रिश्तों में इतने अच्छे हैं, आपको और किसी की क्या जरूरत है रिश्ते बनाने। यहाँ जो आपके अच्छे दोस्त है, फ्रेंड्स है, उनके कनेक्ट, मतलब मैं भी यही बोलूंगी, आप अच्छे क्रिएटर हो, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बनाओ, क्यों किसी क्रिएटर के साथ इतना इन्वॉल्व होना। आप लोग फंक्शन करते हो, फोन करो, बुलाओ, फोन करो, जाओ, है ना। एक लिमिट रखो हर चीज की। ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाओ, फैमिली टच बिल्कुल हो जाओ, इतनी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी नहीं। फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, आप बॉन्ड अच्छा रख सकते हो, बट ये चीजें नहीं कि बिल्कुल घुस जाओ। आपको कितने लोग समझा रहे हैं, मतलब मैं तो यही देख रही हूँ कि भाई कितने कमेंट आए हुए हैं, है ना, 250 करीब आपके कमेंट है केवल आपको समझाने के लिए। और बहुत ऐसे होंगे जो आपको बोल भी रहोगे कि आप गलत कर रहे हैं। सचिन का नाम गोल 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 होना चाहिए, अगर आप घुमा रहे हो बात को तो गलत बात है।
बट मुझे नहीं लगा। क्या तुम्हारी बहन नेहा अपने भाई के लिए अपने पति को छोड़ेगी? बस इसका सवाल देना तुम। अपनी बहन के लिए जिसको सब कुछ मिल गया, उसके लिए अपनी पत्नी का साथ कितना गलत कर रहे हो ये तुम जानते हो। ठीक है, तुम्हारे लिए नेहा दीदी सबसे पहले प्रायोरिटी रखती हैं, तुम्हारी माँ पत्नी सब बेकार हैं, तो सब ठीक है भाई। अगर तुम ऐसे हो कि तुम अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपनी मम्मी को पीछे छोड़ करके तुम नेहा को ज्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे हो ना, तो तुमसे गलत इंसान ही इस धरती पे कोई नहीं है सचिन। सच में मैं बोल रही हूँ, अगर आप ऐसे हो तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी मम्मी पापा, वाइफ है ना, फिर भाई बहन आते हैं सब लोग। अब आप मतलब कि ये छोड़ करके आप नेहा को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, क्यों भाई? कौन है, कौन है? हाँ, फ्रेंड्स को तो इतना नहीं इम्पोर्टेंट दिया जाता है ना, चाहे कोई भी हो। तो ये इतना क्या तुम बहन और मतलब आयरन लेडी आज तुम बोल रहे थे, तुम पहले अपनी वाइफ को देखो जो ऐसे हस्बैंड के साथ में है कि जो किसी और का नाम ले रहा है कि मेरी पहली प्रायोरिटी वो है। तो मतलब कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? ये लोग सही बोल रहे थे कि मतलब क्या नाम है, तुम शायद लाइक कर रहे हो, ये लोग सही समझ रहे थे। क्योंकि मैं मतलब बहुत नहीं अच्छे से जानती हूँ ना, मैं अभी आज ही मैं पहली बार ये बना रही हूँ और आई थिंक फर्स्ट टाइम ही मैंने वीडियो भी वॉच किया हुआ है। और मैं कोई गलत नहीं बना रही हूँ वीडियो, मैंने पहले की चीजें नहीं देखी, मैं अभी की चीजें देख करके आपको समझ करके तब मैं बना रही हूँ। ये भी मुझे कोई नहीं बोल सकता जब आपको मालूम नहीं है तो आप मत बोलो। मैंने सारे कमेंट रीड किए हैं, मैंने आपका पूरा लाइव देखा हुआ है, मैंने मनीषा का कुछ वीडियोस देखा हुआ है, उसके बाद मैं ये आपको बोल रही हूँ, है ना, कि आप अगर किसी के साथ, भाई अपनी बीवी के साथ इतना गलत मत करो। हाँ, तूने अभी भी सिर्फ क्रिएटर का नाम दिया, ना कभी अपनी माँ का नाम लिया, ना पत्नी को क्रेडिट दिया, ना पूजा दीदी को क्रेडिट दिया जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में स्टैंड दिया, रात भर हॉस्पिटल में रही। इससे पता चलता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुम आज भी अगर लाइव आए हो ना, तो तुम नेहा के लिए, मतलब नेहा को क्लियर करने के लिए आए हो, तो कहीं ना कहीं गलत बात है ना। तुम अपनी फैमिली में क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हो भाई? हाँ, किट्टू को देखो, वो उसका हस्बैंड केवल अपनी किट्टू में इन्वॉल्व होता है। किट्टू को मतलब किट्टू की वीडियोस बनाएगा, किट्टू के साथ क्रिएटिव करेगा। तुम दुनिया भर में पचड़ों में फंसे रहोगे और आकर के हीरो बनकर के बैठ के ड्रेस पहन करके। एक तो तुम और तुम्हारे भाई साहब, पहले तुम लोग अच्छे से बड़े आदमी बन जाओ, तब तुम लोग ये सब चीजें शो ऑफ करो तो समझ में भी आए। वो फेस पे कुछ लगाना नहीं, ड्रेसिंग सेंस सही से है नहीं, दो इधर बॉडीगार्ड दो उधर बॉडीगार्ड। मतलब मुझे ऐसा फील आता है ना, लगता है जैसे फुल्की उल्की वाले नहीं होते हैं, मतलब उनके बगल में दो रख दो बॉडीगार्ड और चलने लगो। और आप भी ऐसे ही आज पहले हेल्थ सही कर लो, फिर बकायदे ऐसा लग रहा है जैसे आप बारात में जा रहे हो, ऐसे तैयार होकर के तो आप पहले बैठे हुए हो, है ना। खैर इस चीज पे कमेंट नहीं करते हैं, वो सबका पर्सनल होता है। नहीं, कोई नहीं, वो आपका पर्सनल है, आप चाहे जैसे भी रहो। बट हाँ, थोड़ा समझदारी दिखाओ, अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो। क्योंकि आज मैं जो चीज समझी हूँ ना, आप बस शॉर्ट टेम्पर हो। बाकी लाइक करना ये सब चीजें मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ये सब चीजें नहीं समझ में आई है, ना ही मुझे दिखी है। तो बस आप यही चीज करना कि आप अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लो। और नेहा का नाम लेना छोड़ो यार, वहां जाने की जरूरत भी नहीं है ना। चलो ठीक है, फोन नहीं उठाए, बट चीजें कम करो और अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि दूसरी की चीजों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा कि अगर इनका कुछ भी आता है मनीषा का, तो मैं जरूर मतलब बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज माई चैनल। ओके, सी यू सून, बाय।